हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग बीएचएमएस क्या एक बीएचएमएस डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस कर पाएगा, क्या खुद का क्लिनिक डाल पाएगा या नहीं, या किसी एसोसिएशन के साथ जोड़ के एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता है क्या। ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो फुल वॉच करिए, एंड तक वॉच करिए, तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि क्या बीएचएमएस डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता है। तो पहले समझ लीजिए कि होम्योपैथी यानी कि बीएचएमएस में 5.5 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, यानी कि 5.5 इयर्स का कोर्स है जिसमें एकेडमिक्स होता है 4.5 इयर्स, जिसमें क्लिनिकल प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ आ जाता है, और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि 12 महीना का रहता है, यानी कि 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, जिसमें आप 3 महीना यानी कि 3 मंथ्स अपने होम्योपैथी का जो हॉस्पिटल है, कॉलेज के साथ जो हॉस्पिटल एसोसिएट होता है उसके साथ आप उसमें यानी कि 3 महीना आप होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एलोपैथी भी प्रैक्टिस कराया जाता है इंटर्नशिप एज ए जूनियर डॉक्टर। आप यानी कि आपके साथ आपका कॉलेज के साथ जो एलोपैथी हॉस्पिटल एसोसिएट रहेगा उसके साथ उसमें यानी कि उसमें आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, और उसका ड्यूरेशन रहता है लगभग 9 महीना। तो उसमें आपको एलोपैथी का बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है इंटर्नशिप में। उसमें आपको बहुत सारे मेडिसिन का भी नॉलेज हो जाएगा, और कैसे क्योर करना है पेशेंट को विथ एलोपैथी मेडिसिन, वो भी आपको सिखाया जाता है। और अभी जो फिलहाल न्यू सिलेबस है उसमें मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी ऐड किया गया है। तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी यानी कि एलोपैथी मेडिसिन ऐड किया गया है, जो 3rd ईयर और 4th ईयर में पढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। उसमें आपको एलोपैथी मेडिसिन का कंपोजिशन या एलोपैथी मेडिसिन का सब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जो बेसिक आइडिया होता है या बेसिक नॉलेज होता है एज ए फिजिशियन चाहिए, वो सब आपको दिया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर एलोपैथी मेडिसिन यानी कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी ऐड हो गया है, तो शायद आफ्टर कंप्लीटिंग बीएचएमएस कोई भी एक बीएचएमएस डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस कर पाएगा, या मतलब खुद का क्लिनिक डाल के एलोपैथी प्रैक्टिस कर पाएगा। पर एज ऑफ नाउ एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, खुद का क्लिनिक पे एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करते, या कहीं पे भी एलोपैथी प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो ये इलीगल तरीका से कर रहा है। तो पहले मॉडर्न, अभी सोच रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स की मॉडर्न ऐड क्यों गया है, क्यों मतलब ऐड किया गया है सिलेबस में। तो मैं ट्राई करूंगा कि 2-3 पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा क्यों बीएचएमएस में मॉडर्न फार्माकोलॉजी ऐड किया गया है। तो जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ, ये मैं अपने प्रोफेसर्स के मुंह से सुन के बोल रहा हूँ, या अपने जो फ्रेंड्स है, या जो मेरा बैचमेट है, या जो इंटर्न डॉक्टर्स है, सबके साथ मैं कंसल्ट करके ये आपको अभी बोलने जा रहा हूँ, जो चीज़ उन्होंने मुझे बताया या मुझे जो फील हो रहा है। तो पहली बात, मॉडर्न फार्माकोलॉजी ऐड करने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लगता है, इन्हें हॉस्पिटल एलोपैथी हॉस्पिटल अगर आपको जॉब लगता है, तो उधर तो आप एलोपैथी मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करने वाले हो। तो उसके लिए नॉलेज चाहिए होगा, जो पहले इंटर्नशिप में मिलता था अभी वो बुक में भी मिलेगा, यानी कि अपना एकेडमिक्स में भी आपको अभी मिलने वाला है। तो उसमें आपको मेडिसिन के कॉम्पोजिशंस या साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट्स जो है ना, सब कुछ आपको समझाया जाएगा इन कोर्स के अंदर, यानी कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी का जो बुक आएगा उसमें समझाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी के लिए समझिए, आप एक बीएचएमएस डॉक्टर यानी कि होम्योपैथ है, आप अपना क्लिनिक पे आप बैठ के पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो एक पेशेंट अपना हिस्ट्री लेके आता है कि वो पहले एलोपैथी मेडिसिन ले रहा था किसी एक डिजीज के लिए, या किसी एक बीमारी के लिए वो एलोपैथी मेडिसिन यूज कर रहा था पहले। तो अभी उसको उस मेडिसिन से शायद रिलीफ नहीं हो रहा है, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अब वो एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेना चाहता है, अब वो होम्योपैथी में शिफ्ट होना चाहता है। तो एज ए होम्योपैथ फिजिशियन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वो जो पेशेंट आया आपके पास में विजिट किया, आप मतलब मेडिसिन लेने, एज ए फिजिशियन आपको ये जानना चाहिए कि वो जो मेडिसिन लिया या वो जो मेडिसिन के अंदर था वो कैसा कंपोजिशन है, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, मतलब वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, उसका अच्छी चीज़ क्या है, वो किस किस जगह में एक्ट करता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज होगा तो आप अपना मेडिसिन जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो देने में आप लगभग कामयाब रहेंगे। कि ऐसा ना हो कि वो जो एलोपैथी मेडिसिन ले रहा है और आप जो होम्योपैथी मेडिसिन देने वाले तो वो कॉन्ट्राडिक्ट ना हो पाए। कॉन्ट्राडिक्ट ना होने के लिए आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए।
तो इसलिए एक पॉइंट है कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी ऐड करने का। दूसरा पॉइंट है कि अगर मैं आप आई थिंक बोल दिया आपको कि एलोपैथी हॉस्पिटल में अगर आपको जॉब मिलता है तो वह सब करने के लिए और मतलब ट्रीट करने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको शायद पता होगा कि होम्योपैथी में इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है फिलहाल। यानी कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस आता है आपके पास में तो एज ए डॉक्टर तो लोग आपको नहीं बोलेगा कि आप होम्योपैथ हो या आप एलोपैथ हो या आप आयुर्वेद हो, ऐसा तो नहीं बोला। आपको एज ए डॉक्टर ही देख रहा है कि आप उसको ट्रीट करोगे। अभी वो अपना जान के साथ खेल रहा है, यानी कि मर भी सकता है और अगर आपने अच्छा अभी ट्रीटमेंट नहीं दिया तो अपना जान गंवा लेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एलोपैथी का नॉलेज भी होना चाहिए, या आई मीन इमरजेंसी मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए कि अभी एक्सीडेंटल केस है तो अभी अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन देने जाओगे तो तब काम नहीं करेगा, तब काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको एलोपैथी मेडिसिन जो उस वक्त उसके लिए ठीक होगा वो आपको दे के उसको तब तक के लिए ट्रीट करना है, या तब तक के लिए एटलीस्ट आप ऐसे मतलब हॉस्पिटल तक रेफर कर पाए कि ऐसा कुछ दे के आपको उसको जिंदा रखना है। तो ये 2-3 बेसिक पॉइंट है जिसके लिए मॉडर्न फार्माकोलॉजी ऐड किया गया है। और एक चीज़ अभी शायद फ्यूचर में, पर अभी अभी तक तो पता नहीं है, शायद दे भी सकता है कि कुछ बेसिक मेडिसिन दे सकता है कि ये सब आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो। पर फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं है कि आप प्रेस्क्राइब करना है। वो जो मैं आपको बोला ना इमरजेंसी के लिए, वो प्रेस्क्राइब मतलब वो इमरजेंसी में ही दे सकते हैं कि अगर वो अभी उसका जान खतरे में है तो आप लाइफ सेविंग के लिए ही आप मेडिसिन वाला एलोपैथी वाला दे सकते हैं। और एक चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर एलोपैथी करना है बीएचएमएस के बाद, आपको मतलब एलोपैथी के साथ ही एसोसिएट रहना है आपको, तो आप एक काम कर सकते हैं बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री, आप किसी नर्सिंग होम में मतलब जॉब मिल जाएगा। यानी कि आप किसी नर्सिंग होम में हायर हो जाएंगे और उधर आप एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, पर आप एलोपैथी हॉस्पिटल में काम कर सकते एज ए ड्यूटी डॉक्टर, या किसी के सुपरविजन में आप पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे, पर आप खुद मेडिसिन नहीं लिख पाएंगे। उसमें किसी और का मतलब कोई और के कंसल्ट में आप मेडिसिन लिख सकते हैं। खुद मेडिसिन नहीं अलाउ है क्योंकि इलीगल है एज ऑफ नाउ। फ्यूचर का पता नहीं है, पर एज ऑफ नाउ इलीगल है। अगर आप वीडियो के एंड में आ ही चुके हैं तो आपको शायद पता चल गया होगा कि बीएचएमएस के बाद एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बात नहीं है कि अगर आप एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएचएमएस तो आपका इनकम या आपका फ्यूचर जो लाइफ है या फ्यूचर जो इनकम है वो ख़राब रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा भी डॉक्टर को जानता हूँ, या नॉर्मली बीएचएमएस करने के बाद जो लोग होम्योपैथी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हो वो अच्छा खासा पैसा इनकम कर रहे, तो डिमोटिवेशन वाला कुछ नहीं है। आप ले सकते हैं बीएचएमएस और अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।